चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें इजाद होती है, लोग यूज करते हैं। या मेरा जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने तरक्की की है, उनके पास पावर्स, उनके पास मौके हैं, उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? Would you like to dance, sing for us something? No, everyone in China knows the song Can Kuli Ho Yao Ho Ben Di Da Ro Wung Ga Ho Da Hey Kaise Ge Ho Men O Ya Da Ya Pyar Kaise Ho Da Hey. You know, every Chinese knows this song. Aake kuli ho ya ho ben Idal kunga ho da hai Kaise ke hum mein ho ya laye Pyar kaise hota hai. आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। जय हिंद दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और शक्तिशाली देशों में भी आज के समय हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है और इसे देखकर पाकिस्तानी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। इस हवाले से देखिए, मेरी तो यही राय है, या मेरा जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने तरक्की की है, उनके पास पावर्स, उनके पास मौके हैं, उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो जिसकी स्पेशलिटी है वो उसको उस हिसाब से नौकरी देते हैं, उनको चांसेस मिलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और टीम वर्क करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि लोग डिग्रीज लेके घर में बैठे हुए हैं और किसी को मौके ही नहीं मिल रहे। मतलब कि अगर मैं वकील बनने जाऊँ, मेरे पास डिग्री भी है, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन मुझे कोई केस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर है लोगों का रुझान नहीं है, लोग इस चीज को जरूरी नहीं समझते। मतलब कि हमारे यहाँ पे 3, 4, 5 फील्ड्स हैं जो कि बस अच्छा काम करें, लाइक डॉक्टर है, इंजीनियर है, या 1-2 चीजें और हैं, या एक्टर्स हैं। मतलब पाकिस्तान की सनतें इतनी पीछे क्यों? क्योंकि मौके नहीं है, और अगर उनकी पढ़ाइयाँ उस हिसाब से हों भी तो यहाँ पर वैसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, और अगर यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, मतलब एक गरीब इंसान इंजीनियर बनना चाहता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ पर उसके सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। अब दरअसल हाल ही में कुछ वीडियो हमारे पड़ोसी देश चाइना से सामने निकल कर आई हैं, जहां पर चाइना के नागरिक चाइना के रियलिटी शो में हिंदी संगीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। अब भले ही भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर बहुत ही ज्यादा मतभेद हैं, दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो चुका है और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर कई बार झड़प भी हो चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी चाइना में भारतीय सिनेमा को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और दंगल जैसी फिल्मों को सुपरहिट बनाने के लिए चाइनीज दर्शकों का बहुत ही बड़ा हाथ है। और यही वो कारण है कि चाइना के द्वारा जब भी भारत की जमीन पर कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड अभिनेता को छोड़कर कोई भी दूसरा अभिनेता चाइना के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोलता। भारत की हिंदी फिल्में और अन्य रीजनल भाषाओं की फिल्मों को चाइना समेत दुनिया के कई देशों में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए आज के समय आपको चाइना जैसे दुश्मन देश में भी चीनी नागरिक भारतीय संगीत को गुनगुनाते हुए दिखाई देंगे। और अब यह चीज पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है और पाकिस्तानी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि एक तरफ तो चाइना पाकिस्तान को अपना बहुत ही बड़ा दोस्त बताता है और दूसरी तरफ चाइना हमारी ही इंसल्ट करने में लगा रहता है। सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। खासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप या देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आए यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आए यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज होती हैं।
अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि जो बात पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। मुसलसल ये अगर इस साल अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कन्फर्म मोदी जीतेगा, क्योंकि उन्होंने सारी सनतें अपने उधर लगाई हैं, आम आदमी तक उन्होंने हर चीज़ पहुँचाई है, जबकि हमारे तो कभी भी किसी ने भी नहीं 5 साल पूरे उनकी माशियत बहुत ऊपर जा रही है, माशियत उनकी बहुत ऊपर जा रही है। जो बात मानने वाली है वो तो मानेंगे, हमारे जो हुक्मरान है सीधी बात है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। हमारी माशियत देखने क्या है, जीरो है इस वक्त। सर अगर देखे जाए ना तो एक शहरी को क्या चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, सस्ता हर चीज चाहिए, और जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम मुसलमान हिंदू हर मजहब को मिल रहा है। क्या लगता है सर कि इस तरह के ताल्लुकात हमें नहीं बना लेने चाहिए जिस तरह के चाइना ने बनाया? चाइना पसंद भी नहीं करता लेकिन फिर भी ट्रेड जारी है। क्या हमें भी, कश्मीर का मसला एक साइड है, वो तो होना ही होना है, हल या नहीं होना जो भी होना है, लेकिन हमें भी क्या हिंदुस्तान के साथ या बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? हमें बिल्कुल अपने मफादात को देखना चाहिए, जैसे यूरोप देखता है, इंडिया देखता है, चाइना देखता है। बॉर्डरों में लड़ भी रहे हैं मगर ट्रेडिंग भी जारी है, हमने खाम खा का ही इशू बना हुआ है। अच्छा सरमद, ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया, बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेजी से यूनिकॉर्न्स आते हैं। आई गेट इट्स अ बिगर मार्केट, 6 गुना बड़ी है हमसे, और वहाँ पे जाहिर है एवेन्यूज बेहतर हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक, बिजनेस का ही अगर देखें तो किसी हद तक पॉलिसी मेकिंग हो गई, सारी चीजें बेहतर हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशंस हैं? हम बहुत सारी चीजों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं यहाँ पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज हैं जी, डॉलर क्यों आ रहा है, डॉलर क्यों जा रहा है, ये वाले बड़े मसले मसाइल हैं। बट इन सारी चीजों को एक साइड पे रख के, डू यू थिंक देयर इज अ लेसन टू लर्न फ्रॉम इंडिया? वहाँ की सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे लेसन्स इंडिया से ले सकते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हम लोगों से टेक्नोलॉजी वाइज जो प्रॉब्लम्स आज हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज से 7 से 10 साल पहले शुरू किया था। मैं स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में जिन इंडस्ट्रीज को हम टैप कर रहे हैं, सो इंडस्ट्री तो मैच्योर है। खूबसूरत बात की है कि वहाँ के मसाइल भी सेम है पाकिस्तान की तरह, जबान बहुत सारी जगहों सेम बोली जाती है, सोच काफ़ी हद तक लोगों की सेम है। जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं कुछ चीज़ों में चेंज भी, लेकिन कारोबार के हिसाब से बड़ी आप